IVM। जिसका डर था वही हुआ। देश में हाहाकार मचाने के बाद कोरोना क्रिकेट के मैदान पर पहुंचा और नतीजा ये निकला कि अब आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है हाल फिलहाल। और इस बात की पूरी संभावना है कि आईपीएल सीजन 14 रद्द भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप एफटीपी देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम का, तो वहां पर विंडो मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आईपीएल सीजन 14 अब कैसे आगे कराया जाएगा, किस जगह पे कराया जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आईपीएल सीजन 14 में आखिर कैसे बायो बबल टूटा, कैसे यहाँ पर जो ट्रैकर दिए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। कई ऐसे सवाल हैं जो आम क्रिकेट फैंस के जहन में हैं, और साथ ही ऑफिशियल्स के भी जहन में कि आखिर ऐसी गड़बड़ी कहाँ हुई जहां पर 29 मैच लगातार कराने के बाद अचानक कोरोना का जो प्रकोप है वो अलग अलग टीमों पर देखने को मिलता है। और नतीजा ये है कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित पाए जाते हैं। और फिर अंत में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को ये फैसला लेना पड़ता है कि इस टूर्नामेंट को हाल फिलहाल स्थगित किया जाए। कुछ फ्रेंचाइजी ऐसी थी जो इस टूर्नामेंट को खेलना चाहती थी, आगे बढ़ाना चाहती थी। वहीं कुछ फ्रेंचाइजी और कुछ खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने खेलने से मना किया। तो कुल मिलाकर लब्बो लबाब यही निकला कि मंगलवार की शाम ये बड़ा फैसला आया कि आईपीएल को स्थगित किया जाए। आईपीएल इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल को बीच में रोकना पड़ा है। अब इससे फाइनेंशियली कितना नुकसान होगा बीसीसीआई को, क्या इसका इम्पैक्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पे आज खेल नीति पे बात करेंगे। और आज हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है, और ये बड़ा पैनल आज हमने इसलिए रखा है ताकि जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको ये पता चले कि एक्चुअली गड़बड़ी कहाँ पे हुई है। आईपीएल सीजन 13 अगर आप याद करें जो यूएई में खेला गया, बिना एक भी कोरोना पॉजिटिव आए वो टूर्नामेंट बहुत आसानी से संपन्न हो गया। और ऐसे में जिस तरह से अचानक ढेर सारे कोरोना पॉजिटिव लोग मिले अलग अलग टीमों में, उसके बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं इस समय सबा करीम, जो दिल्ली टीम के साथ हैं। इसके अलावा मुंबई से आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे, और दिल्ली से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे चर्चा हम आज करेंगे कि आईपीएल में अब क्या कुछ संभावनाएं बची हैं और क्या इसका सीधा असर T20 वर्ल्ड कप पे पड़ेगा। सबा, पहला सवाल तो मैं आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि आप टीम के साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ इस समय मोराल है वहां पे टीम में, क्योंकि आप खिलाड़ियों से बात कर रहे होंगे, सडनली एक टीम जो चैंपियन बनने की तरफ आगे बढ़ रही थी उसका रास्ता रुका, और जो खबरें निकल कर आई कि दिल्ली कैपिटल्स चाहती थी कि इस टूर्नामेंट को आगे लेके जाएं, तो इन खबरों में एक तो कितनी सच्चाई है, और दूसरा जब आप बहुत अच्छे रिदम में हो और अचानक इस तरह से पैंडेमिक आए और बिल्कुल बिखर जाए, एक तरह से कहा जाए जो सपना लेके दिल्ली कैपिटल्स आगे बढ़ रही थी, क्या कुछ माहौल है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो जहन में आ रहा है कि विदेशी खिलाड़ियों को भेजने के लिए दिल्ली कैपिटल्स इस समय क्या कर रही है, क्योंकि 61 खिलाड़ी ऐसे हैं अलग अलग टीमों में जो विदेश के हैं, और टोटल अगर हम सपोर्ट स्टाफ जोड़ लें तो 100 से ज्यादा लोग हैं विदेश के। क्या दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से क्या पहल हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है राजीव के जैसे ही परसों जो कल सुबह जब ये खबर आई थी कि केकेआर के 2 प्लेयर्स संक्रमित हैं, तो फिर दिल्ली कैपिटल्स के जो कंटिंजेंट है इन सबको कहा गया था कि आप क्वारंटीन हो जाइए। तो कल से सब के सब जो प्लेयर्स हैं और जो सपोर्ट स्टाफ हैं वो सभी लोग अपने अपने कमरे में आइसोलेट हो गए। 2 RT-PCR टेस्ट हो गए हमारे, अब बस इंतजार है कब वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग ये क्वारंटीन से फिर बाहर निकल सकते हैं। प्लेयर्स से जब भी मेरी बात हो रही है, सभी खिलाड़ी जो हैं उनका भी यही मानना है कि अब जो निर्णय लिया गया है वो उचित भी है, क्योंकि अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसको रोकना बड़ा कठिन होगा इस प्रकार के बबल में भी। जहां तक मुझे लगता है कि जो इंटरेक्शन हुआ है दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर टीम के बीच में, वो एक तो मैच के दरमियान हुआ है, और उसके बाद 30 तारीख को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक साथ प्रैक्टिस किया था अहमदाबाद ग्राउंड पे। अहमदाबाद ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस एरिया वहां पर किया था। वहां पर मैंने देखा कि काफी इंटरेक्शन होता रहता है, क्योंकि सब खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर कुछ हुआ होगा, अफेक्टेड जो प्लेयर्स हैं जो इन्फेक्टेड हो गए हैं, वो मुझे लगता है उसी वजह से हुआ होगा, जहां तक कि दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो। अब रही ओवरसीज प्लेयर्स की, मुझे लगता है कि इस समय डिस्कशंस हो रहे हैं वो बीसीसीआई और आईपीएल टीम के बीच में हो रहे हैं, आईपीएल टीम के जो मैनेजमेंट है उनके बीच में हो रहे हैं
और सबसे पहली प्रायोरिटी यही है राजीव कि ओवरसीज जो खिलाड़ी हैं उनको जल्द से जल्द अपने अपने घर भेजा जाए, और उसके बाद जो भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो अपने यहाँ जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे हम लोगों को लगता है कि कल दिल्ली कैपिटल्स के जो प्लेयर्स हैं जो दिल्ली जाना चाहते हैं वो कल चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगे। जो मुंबई के प्लेयर्स हैं वो आज सुबह एक सैनिटाइज बस से निकल गए हैं मुंबई के लिए। तो इस तरह ये सारी चीजें जो हो रही हैं राजीव, ये बीसीसीआई और जो आईपीएल टीम की जो मैनेजमेंट है वो दोनों मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर आप अलग से कोई भी निर्णय ले नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अभी भी जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं, जो बायो बबल की जो रेगुलेशंस हैं, उसको आप फॉलो करें। अब आने वाले समय में क्या होगा ये कहना बड़ा कठिन है, पर इस समय यही स्थिति है यहाँ पर अहमदाबाद की। निखिल भाई, आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप भी बायो बबल में थे, अब आपको भी इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे, आप भी दिल्ली वापस आएंगे, ये तो है, लेकिन साथ ही मेरा सवाल उन खिलाड़ियों के लिए है। अगर हम खिलाड़ियों सपोर्ट स्टाफ जोड़ लें तो लगभग 100 विदेशी इस समय लोग हैं जो आईपीएल टीमों के साथ अलग अलग जुड़े हुए। अब मुद्दा यहाँ पे ये फंस रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है कि वो इंडिया से फ्लाइट आने नहीं देंगे, बांग्लादेश ने मना कर दिया है। इसके अलावा अगर हम यूएई की बात करें तो 14 मई से वहां पर भी बैन कर दिया गया इंडियन फ्लाइट्स को। तो कुल मिलाकर स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। अगर आप टूर्नामेंट रोक भी दे रहे तो अब स्थिति यह है कि बीसीसीआई के सामने प्रॉब्लम है कि कैसे भेजे इन खिलाड़ियों को। कैसे आप देख रहे हैं ये जो असमंजस की स्थिति बनी है अचानक टूर्नामेंट स्थगित होने से? देखिए, दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जो खिलाड़ी बाहर खासतौर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। जो खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के हैं, इंग्लैंड के हैं, उनके लिए चार्टर्ड हवाई जहाज वो उसमें चले जाएंगे राजीव भाई। और जा रही बात ऑस्ट्रेलिया की, जो मुझे भी पता चल रहा है, जो थोड़ी बातचीत चल रही है, चर्चा ये हो रही है कि इस समय आप मालदीव्स या श्रीलंका पर आप वहां जाते हैं, आपको बहुत जरूरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया जाने की आप सोच रहे हैं तो एक जो तरीका है कि यहाँ से आप या श्रीलंका या मालदीव्स 14 दिन रहें, आप वहां सैनिटाइज हो गए। निखिल भाई, ऑस्ट्रेलिया से जो खबरें आ रही है, उनके पीएम ने कहा है कि जो इंडिया से आएगा उसको जेल में डालेंगे 15 दिन के लिए। करेक्ट। पर वो दिक्कत ये है इस समय पर, अभी जो उनका निर्णय है वो 14 मई तक है। उसके बाद वो दोबारा फैसला लेंगे कि उनको क्या करना है। तो जो प्लेयर यहाँ से निकल रहे हैं वो मालदीव जा सकते हैं, 14 दिन रह सकते हैं। 14 दिन के बाद अगर वो कोई खिलाड़ी वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो उसको फिर से 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा। तो आप समझ लीजिए अगर आज निकलता है तो वो 28-29 दिन के बाद घर पहुंचेगा, क्योंकि दो जगह उसको 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा। पर मालदीव ऐसी जगह है कि उनके अपने एक नियम होंगे कि मतलब आपको भारत से 14 दिन बाहर रहना है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर सकते हैं और फिर आपको वहां पे 14 दिन का क्वारंटीन होगा। इंग्लैंड में जो लोग जा रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो ब्रॉडकास्ट टीम के हैं, वो यहाँ से जाएंगे, उनको 10 दिन का क्वारंटीन करना है। अब जैसे मुझे पता है कि बहुत से लोग फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, जर्मनी एंटर कर रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं और उसके बाद वो इंग्लैंड में एंटर करेंगे। तो जो छोटी छोटी जगह हैं उसमें से एक जरिया के साथ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट सस्पेंड हो गया है, लेकिन टीम ओनर्स और बीसीसीआई पूरी तरीके से समझते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर खिलाड़ी अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, किसी को बीच में नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल, लेकिन चैलेंजिंग स्थिति तो है राजकुमार जी, क्योंकि मैं पढ़ पा रहा था कि साउथ अफ्रीका ने भी बैन किया हुआ है 1 मई से कि उनके यहाँ भी इंडिया की फ्लाइट्स नहीं आएंगी। अब ऐसे में जो तमाम फैंस हैं उनके ज़हन में सवाल तो होगा कि अगर फ्लाइट्स बैन है तो क्या चार्टर्ड प्लेन अलाउ किए जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसके अलावा बांग्लादेश जैसे देश ने भी भारत की फ्लाइट्स को मना कर रखा है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि शकीबुल हसन और मुस्तफिजुर बाई रोड शायद जाने की सोच रहे थे, बट क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उनको रोका जाए, क्वारंटीन किया जाएगा अगर आप जाते हैं, या जिस तरह के सख्त नियम ऑस्ट्रेलिया ने बनाए, अगर वैसे सख्त नियम हुए तो निखिल भाई जो कह रहे हैं वैसे कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको अपने देश पहुंचने के लिए? बिल्कुल राजीव, लेकिन मैं इस बारे में मतलब तारीफ करना चाहूंगा फ्रेंचाइजी की और बीसीसीआई की कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह प्लेयर्स सेफली अपने वहां पर पहुंच जाए, अपने अपने घरों में पहुंचे। और जहां तक बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात है, दे कैन ऑलवेज गो बाय रोड। जैसे सैनिटाइज्ड करके अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए प्लेयर्स जा रहे हैं तो वो एक बस कर दी जाती है जिसमें ड्राइवर का भी आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ होता है और बिल्कुल वो सेफ होती है। तो उसी तरह का कुछ ना कुछ इंतजाम बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए भी किया जाएगा। और 2 ही प्लेयर्स हैं तो वो किसी भी एक गाड़ी में जो प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो और जो उनकी गवर्नमेंट अलाउ करे, उसके बाद वो वहां जाकर 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो सकते हैं।
बाकी इंडियन प्लेयर्स के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी को चार्टर्ड फ्लाइट से जाना होगा, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट से कोई भी नहीं जाना चाहेगा, बहुत रिस्की है। और क्योंकि जैसे WHO ने अभी कहा है कि शायद इट में बी एयर बाउंड ऑल्सो, तो कि ये एयर में भी हो सकता है, तो कोई भी प्लेयर चांस नहीं लेना चाहेगा। लेकिन फ्रेंचाइजी और BCCI पूरा सहयोग कर रहे हैं प्लेयर्स के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि सभी प्लेयर्स सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जानते हैं कि उनको प्रॉपर्ली लुक आफ्टर किया जा रहा है, और सभी, मैं आशा करता हूँ, सेफली अपने घरों में पहुंच जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई खिलाड़ियों के अपने अपने घर पहुंचने की। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभा, उस पे आते हैं कि क्या वाकई बायो बबल टूटा? क्या ये बायो बबल इतना सिक्योर नहीं था जैसा हमने IPL सीजन 13 में देखा था, जहां पे एक UK की एजेंसी को हमने हायर किया था, जो ट्रैकर था वो भी UK का था। अभी मैं जो रिसर्च देख रहा था कि जो ट्रैकर दिए गए थे वो चेन्नई के किसी कंपनी के थे, जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। जो कोरोना ऑफिसर लगाए गए, 4 ऑफिसर शायद लगाए गए थे, इससे पहले 1 ऑफिसर था UAE में, और पूरा टूर्नामेंट बहुत आराम से निकल गया। क्या वाकई कुछ ऐसे लूप होल से, मसलन ट्रैवल पॉलिसी को लेकर हम बात करें, कोलकाता 31 तारीख को मुंबई में थी, फिर 24 तारीख को उसका अहमदाबाद जाना पड़ा। ये बैक टू बैक, जहां पे क्वारंटीन आप नहीं हो सकते अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ये तो असंभव सी बात है कि आप ट्रैवल करें और आप किसी से टच नहीं करेंगे। आप किसी से, आपको क्या पता कि पायलट कितने दिन से क्वारंटीन है, या जो स्टाफ उसमें चल रहा है वो कितने दिन से क्वारंटीन है। तो ये क्या थोड़े लूप होल से जिसका फायदा कोरोना ने उठा लिया और अंदर घुस गया बायो बबल के? अब देखिए राजीव, इस तरह की खबरें अब निकल कर आ रही हैं। जब तक एक भी खिलाड़ी संक्रमित नहीं था तो इस तरह की बातें हो नहीं रही थी। अब बायो बबल ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ, कितना सिक्योर था या नहीं था, ये तो अब हम लोग को खबर मिल रही है। मुझे लगता है कि अपने तरफ से पूरा प्रयास किया गया था। अब मुझे ये भी लगता है कि इसके पहले जो इंडिया इंग्लैंड की जो होम सीरीज हुई थी, वो भारत में हुई थी, वो ठीक तरीके से हो गई। वहां पर भी ट्रैवल हो रहा था, वहां पर भी मल्टीपल वेन्यूज थे, इतने सारे नहीं थे, पर 2 या 3 वेन्यूज में मैचेस, चेन्नई और अहमदाबाद खेले हम। चेन्नई अहमदाबाद खेले, फिर हम 1 दिवसीय मैचेस हमने पुणे में भी खेला, फिर T20 मैचेस हुए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखकर और ये सारे मैचेस जिस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए थे, इन सब चीजों को देखकर ही मुझे लगता है BCCI ने ये निर्णय लिया कि इस बार जो IPL है वो हम लोग भारत में कर सकते हैं। और उसके लिए काम बहुत दिन पहले से ही शुरू हो गया था। बहुत कुछ सीखने को मिला था BCCI को, जो UAE में जो टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ था वहां से, और जो इंडिया इंग्लैंड जो होम सीरीज हुई है उससे भी, और उस प्रकार से इंतजाम किए गए थे। अब बबल इंटीग्रिटी मैनेजर्स हैं, 4 मैनेजर्स जो हर टीम के साथ लगे रहते हैं, और उनका काम यही है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको हर एक खिलाड़ी मेंटेन करे। तो अब ब्रीच कहाँ पे हुई है ये कहना बहुत ही मुश्किल है इस समय राजीव। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंटरेक्शन जरूर हुआ है, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स का इंटरेक्शन KKR टीम के साथ हुआ, मैदान में भी हुआ, मैदान के बाहर भी हुआ। अब खिलाड़ी ट्रैवल कर रहे थे, एयर ट्रैवल कर रहे थे, पर जहां तक मुझे खबर मिल रही है कि वो जो टर्मिनल है वो पूरा सैनिटाइज था, वो भी बबल वाला टर्मिनल था। उसके बाद जो बाहर वाले जो एयरपोर्ट के जो पर्सनल हैं, वो जो इंटरैक्ट कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ, वो सब के सब PPE किट में थे। तो अपने तरफ से तो मुझे लगता है कि प्रयास पूरा रहा है, पर अब अंत में कहना बड़ा कठिन है राजीव। लेकिन निखिल भाई, सवाल तो लोगों के जहन में है, जो तमाम क्रिकेट फैंस हैं, मेरे पास भी कई मैसेज आए कि एक तो बायो बबल के बारे में वो पूरा डिटेल उनको बताना पड़ रहा था हर बार, और दूसरा फैक्ट ये है निखिल भाई कि जब UAE में एक कंपनी ने आपके लिए बहुत सक्सेसफुली वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, तो दोबारा क्यों नहीं उस कंपनी से कांटेक्ट किया गया? क्यों हमने एक बड़ी गलती कर दी? जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है आपने वो दे दिया कराने के लिए। ट्रैकर को लेके भी बहुत ज्यादा खबरें आ रही है, और ट्रैवल पॉलिसी को लेके तो एक आम आदमी भी समझ सकता है कि जितना आप ट्रैवल कराएंगे एक जगह से दूसरी जगह, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो पहला प्लान था कि एक शहर में हम पूरा टूर्नामेंट करा दें, क्या ये अलग अलग क्रिकेट एसोसिएशन का दबाव था जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट बांटा गया? एक तरह से हम कहते हैं कि 6 अलग अलग वेन्यूज में बांटा गया इसको, जिसका खामियाजा है कि अब टूर्नामेंट ना सिर्फ स्थगित हुआ है बल्कि रद्द होने के भी पूरे आसार है। रजत, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टेट एसोसिएशन के दबाव से वो 6 वेन्यूज हुए हैं। अब आपका एक जो सवाल है कि जो कंपनी पिछले साल जिन्होंने UAE में करवाया था उनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, अब ये वो निर्णय के समय कौन कौन लोग बैठे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मतलब जो भी एक कमेटी बनाई होगी, क्या वो कंपनी भारत आना चाह रही थी, नहीं आना चाह रही थी, हमें तो मालूम नहीं है। अब क्योंकि ये इवेंट हो गया, कुछ खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, अब हम लोग ये सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि
अगर हम देखें तो 29 दिन के करीब 29 मैचेस ऑलरेडी हो चुके थे, तब हमने कभी भी किसी चीज की बात नहीं की। और रही बात वो ट्रैवल वाली, कमर्शियल एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, बट जो सबा ने बताया, क्योंकि सबा भाई टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे थे, ये सब टीम चार्टर्ड एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, इनके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस थी, इनका सामान अलग तरीके से जा रहा था। बट जी हाँ, ये भी एक तरीके से अब सीख होगी। आप जब बायो बबल क्रिएट करते हैं, आपकी सोच होनी चाहिए कि आप एक ही जगह रखें, बस में ट्रैवल कराएं, वो एक कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है। और किस तरीके से अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी, क्योंकि खेल है, किसी को भी चोट लग सकती है, किसी को एमआरआई कराना है पीठ का, घुटने का, कंधे का, अगर स्कैन कराने जाता है तो किस तरीके से जाता है? क्या वो एक स्कैनिंग सेंटर एक ही शहर में आप उनको बोल दें भाई ये इसका इस्तेमाल हम जब तक टूर्नामेंट हो रहा हम ही करेंगे, जो भी आपका एवरेज महीने का जो एक आमदनी होती है वो बीसीसीआई भरेगी, ताकि कोई भी और वहां पे जा ना पाए। जो लोग स्कैन सेंटर में काम कर रहे हैं वो भी बबल में रहे, तो ये भी एक सीख रहेगी। बट मुझे नहीं लगता कि ये निर्णय किसी स्टेट एसोसिएशन के दबाव से हुआ है कि 6 वेन्यू कर दे। बट क्योंकि इतनी सफल तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, फिर इंग्लैंड सीरीज हुई, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जब ये सब निर्णय ले रहे थे तब भारत में उतने केसेस नहीं थे। ये 2 अप्रैल के बाद जो है ना, ये आग की तरह फैलाया और फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाया। तो उस समय जब केसेस कम थे, निर्णय बैठ के लेना आसान था। आज के दिन पे अगर हम लोग भी बैठेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस लेके बैठ सकते हैं कि नहीं ट्रैवल कराना, क्योंकि इतने सारे केसेस पूरे भारत में हो गए। बिल्कुल। और इसमें राजकुमार जी, एक जो हमारे पास सवाल तमाम आए, उनमें एक सवाल ये भी था कि चलिए बायो बबल तो बहुत सिक्योर होता है, बट क्या जिस बस में आप जा रहे हैं वो 14 दिन का क्वारंटीन किया हुआ है, जो बस का ड्राइवर है या जो स्टाफ चलता है, या फ्लाइट में जो लोग मिलते हैं आपको, क्या वो पहले से 14 दिन क्वारंटीन है? क्या वो कभी दोबारा कोई फ्लाइट लेके नहीं गए? ये तमाम चीजें हैं। इनसे बचने के लिए शायद दुबई में या यूएई में जो टूर्नामेंट हुआ और सक्सेसफुली हुआ, उसका बड़ा रीजन ये था कि फ्लाइट में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं थी। आप एक बार पहुंच गए होटल और उसके बाद बस से सारा ट्रैवलिंग हो रही थी। क्या ये भी एक कंसर्न रहेगा जब दोबारा से टूर्नामेंट कराया जाएगा और एक कुछ इस तरह का माहौल रहा? वैसे हम सब दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना मुक्त हो देश, लेकिन सपोज अगर ऐसी माहौल रहा तो क्या ये सब कंसर्न्स रहेंगे जहन में गवर्निंग काउंसिल के? डेफिनेटली रहेंगे राजीव। आप देखें, हम बीसीसीआई ने डोमेस्टिक में भी, इवन सैयद मुश्ताक अली में भी ये सारे प्रोटोकॉल्स पूरे किए थे और वहां पे ये सक्सेसफुल भी रहा था। कहीं ना कहीं ये ब्रीच हुआ है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ निखिल से कि जब भी ये स्टार्ट हुआ था तब ये इतना ज्यादा नहीं था और इतनी गंभीरता से सोचा भी नहीं गया था कि ये इतना ज्यादा फैल जाएगा। और अब ये बेकाबू हो गई है चीज, किसी के लिए भी इस पे काबू पाना मुश्किल हो गया है। अभी कह रहे हैं कि शायद एयरबाउंड भी हो गया है वो, तो चीजें बहुत मुश्किल हो गई किसी भी टीम के लिए, बीसीसीआई के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए। और बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको संभालने होंगे। आपको ट्रेवल सबसे एक बड़ी समस्या है कि वहां पर आपके बस जिसमें आप जा रहे हैं, बस का कंडक्टर वो उसी होटल में रह रहा है या नहीं रह रहा है, उसने पीपीई किट पहनी है या नहीं पहनी। तो ये अक्सर देखा गया कि ऑब्जेक्ट किया जाता था कि आपकी पीपीई किट कहाँ है। इस तरह की चीजें बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। और जैसे कि अभी बात हुई स्कैन कराने जाने के लिए, तो हमारा सैयद मुश्ताक अली में हमारे एक प्लेयर को चोट लगी, वैभव कांडपाल करके वो प्लेयर था, वो स्लिप किया और उसको बैक में डिस्क में वो लगा, तो उसको एमआरआई कराना था। तो उसको प्रॉपरली हम लोगों ने वो पीपीई किट पहनाकर वहां भेजा, लेकिन वहां पर कितना सेफ एनवायरनमेंट था यू नेवर नो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आगे से ध्यान में रखी जाएंगी और बहुत एक लर्निंग प्रोसेस है ये बीसीसीआई के लिए भी, फ्रेंचाइजी के लिए भी, कि अगर आगे इस माहौल में ये कराना है तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। बट उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि ये पैंडेमिक खत्म होगा और जल्दी ये कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे चीजें आसान होंगी। राजकुमार जी, विराट से आपकी बात हुई होगी, क्या वाकई डर का माहौल बन गया था? अलग अलग टीमों की बात करें, जैसे सभा से भी कल हमने बात की थी, क्या खिलाड़ियों में वाकई डर का माहौल हो गया था? और क्योंकि विराट तो कुछ जरूरत से ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, क्या वाकई था ये कोरोना का इफेक्ट आना शुरू हो गया था साइकोलॉजिकली खिलाड़ियों के बीच में? डेफिनेटली राजीव, एक डर का माहौल जरूर था प्लेयर्स के बीच में और विराट ने मैच खेलने से मना किया कि नहीं, हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पहले सेफ्टी जरूरी है सारे प्लेयर्स की।
खाली मेरी नहीं, मेरी टीम की, मेरे सपोर्ट स्टाफ की, सभी की वो लाइफ उतनी इम्पोर्टेंट है। तो और ठीक भी है ये बात कि सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, भले ही वो ब्रॉडकास्टर वहां पर बैठे हैं या मेडिकल टीम है या सपोर्ट स्टाफ है। तो उसी के मद्देनजर विराट ने स्टैंड लिया और बाकी सभी फ्रेंचाइजीज ने भी अप्रिशिएट किया उनकी इस बात को और एग्री किया, और बीसीसीआई ने भी। तो एक अच्छा डिसीजन मैं कहूंगा कि सबने कलेक्टिवली लिया है, जो कि नीड थी, जरूरत थी इस समय की, और उसी के मद्देनजर इसको स्थगित किया गया। और बिल्कुल एक अच्छा फैसला मैं कहूंगा बीसीसीआई का। लेकिन मामला यहाँ पर सिर्फ स्थगित होने का नहीं है निखिल भाई। मेरे को जो जहां से दिख रहा है और जो मैं एफटीपी देख रहा हूँ भारतीय टीम की, विंडो तो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी इंग्लैंड इनको जाना पड़ेगा टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 2 हफ्ते पहले, 14 दिन का क्वारंटीन है इंग्लैंड में। तो आप अगर हम देखें यहाँ पे 18 जून से अगर आप सीरीज खेल रहे तो आपको 1 तारीख को जाना पड़ जाएगा, और देन उसके बाद आप 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं वहां पे। यानी कि फ्रॉम जून आप सितंबर तक इंग्लैंड में, उसके बाद आप जैसे ही आएंगे आपको शायद एक बीच में विंडो है जहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ कुछ मैचेस हैं, फिर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद भारत को साउथ अफ्रीका जाना है, और देन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है। तो इतना बिजी शेड्यूल है भारतीय टीम का, कैसे विंडो निकलेगी यहाँ पे, सवाल तो यही है। तो क्या इसको रद्द माना जाए एक तरह से, ये आपको लग रहा है एक उम्मीद की किरण है अभी कहीं पर आपको दिख रही है? उम्मीद की किरण है, एक विंडो क्रिएट की जा सकती है। अगर 29 मैच हो गए तो लीग फेज के 27 मैच और होने हैं। 27 मैच का मतलब है राजीव, आप ये समझ लीजिए 13 दिन, हर रोज एक डबल हेडर करा लेते हैं तो आपके वो मैचेस हो जाते हैं। फिर आपके 4 मैचेस जो हैं क्वालिफाइंग और फाइनल को मिला के, तो इतने मुकाबले आपके हैं। मुझे लगता है या T20 विश्व कप के बाद कितना समय रहेगा या उससे पहले एक तरीके से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, दिक्कत होगी। नहीं तो दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की जो बायलैटरल सीरीज है उसमें उनके बोर्ड्स को वो शेयर रेवेन्यू करा के वो 2 जो है सीरीज उसको आप पोस्टपोन करके आप उस विंडो में कराने के लिए सोच सकते हैं। सबसे पहले ये होगा कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको अब यहाँ से कितने दिन और चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जब भी स्टार्ट होगा लगभग हर मुकाबला आपका डबल हेडर में ही तब्दील किया जाएगा ताकि समय कम लगे। पैसे इन्वॉल्व है, उसके बाद आपके 2 टीमें फिर से ऑक्शन भी होनी है अगले सीजन के लिए कि 2 टीमें अगर जोड़ी जाएंगी वो रहेगा। लेकिन ये सब चीजें तब हो पाएंगी, सबसे जरूरी जब ये केसेस कम होने लग जाएंगे भारत में। सबसे पहले यही कोशिश है कि किस तरीके से पहले कोरोना पे काबू पाया जाए, उसके बाद ये सब चीजें सोची जाएंगी। सबा, आप तो क्योंकि बीसीसीआई के साथ जुड़े रहे हैं, जीएम ऑपरेशंस रहे हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह का टाइट शेड्यूल है जो मैंने एफटीपी बताया भारतीय टीम का, यहाँ पर सिर्फ मामला भारतीय टीम के एफटीपी का नहीं है, बाकी देशों के एफटीपी क्या है, उनके खिलाड़ी कितने अवेलेबल है, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी अगर आप कराना चाहते हैं, क्योंकि टिल वर्ल्ड कप मुझे नहीं लगता कि चांस आपको मिलेगा। बेहतर चांस तो यही था कि आपके 7 या 8 दिन के बाद आप ऑर्गेनाइज कर लेते, 7 दिन का क्वारंटीन हर टीम को देते और ऑर्गेनाइज अभी हो सकता था। क्या ये इस पहलू पे बातचीत हुई आपको, क्योंकि आप टीम ऑफिशियल हैं, क्या इस पे बातचीत हुई है कुछ कि 8 या 10 दिन के बाद हम करा लें दोबारा से, अगर मामला थोड़ा कम होते हैं यहाँ पे? राजीव, इस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी बायलैटरल सीरीज है, जैसे कि अब न्यूजीलैंड को आना है इंडिया एक T20 होम सीरीज खेलने के लिए, तो इस प्रकार के जो बायलैटरल सीरीज हैं जो जिनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो हम लोग बाद में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, ये कह के भाई हम नेक्स्ट ईयर कराएंगे या फिर 2022 में जब चीजें ठीक हो जाएगी तब हम कराएंगे। तो वो हम एक प्रकार का विंडो क्रिएट कर सकते हैं। पर जरूरी ये है राजीव के सोचने वाली बात ये होगी कि जैसे निखिल ने कहा कि अब जब भी आप आईपीएल कराएं, आपको एक सिटी में कराना होगा वेन्यूज। तो उस तरह से चंद सिटीज हैं भारत में ही जहां पर करा सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको बाहर ले जाना, क्योंकि फिर आपको मेगा ऑक्शन कराना है, वो जनवरी दिसंबर में होगा। फिर आपको 10 टीमें आने वाली हैं, वहां पर फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे ये लगता है कि जो एफटीपी के अंदर जो ऐसे जो मैचेस हैं जो पार्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उनको खेलना जरूरी है। अदरवाइज जितने सारे बायलैटरल सीरीज जो हैं वो हम आसानी से पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर की जो बोर्ड्स है वो भी इस बात को समझ रही हैं कि यहाँ पर जो पैंडेमिक है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस समय आप कोई भी श्रृंखला करा नहीं सकते हैं।
चलिए, और अब सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा राजकुमार जी, इस पे आप सबके व्यूज लेना चाहूंगा, क्योंकि आईपीएल को एक तरह से हम मान सकते हैं कि हम अनसक्सेसफुल रहे इस टूर्नामेंट को पूरा कराने में। अब ये सीधा संकेत ये दिखाता है कि जो T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में होना है, उसके लिए आईसीसी बहुत गंभीरता से सोच रही है। इसके संकेत मिलने अभी से शुरू हो गए। क्या एक बड़ा खतरा माना जाए कि भारत में अब ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा T20 वर्ल्ड कप? बिल्कुल राजीव, एक चिंता का विषय जरूर है ये भारत के लिए, बीसीसीआई के लिए, और अभी से ये चर्चा होने लगी है। आईसीसी जरूर इस पे बात करना शुरू हो गया है कि क्या भारत सेफ है, और जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़े हैं और अगर वो कंट्रोल नहीं होते तो क्या भारत संभाल पाएगा या अफोर्ड कर पाएगा ये T20 वर्ल्ड कप करना। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है ये, और वहीं पे बीसीसीआई भी तैयारी कर रहा है कि वो किस तरह कंट्रोल करे, या क्या जो वहां पे यूएई में जिस तरह हमने आईपीएल कराया था वही सारे नॉर्म्स यहाँ पर भी किए जाएं और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाए। तो अभी एक चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल चर्चा का विषय ये है कि किस तरह पेंडेमिक कम हो, थोड़ा कंट्रोल में आए कोरोना, तभी चीजें संभल पाएंगी और तभी शायद वर्ल्ड कप होगा भी। जी बिल्कुल। लेकिन निखिल भाई, यहाँ पे तो मुद्दा ये भी है ना कि आईपीएल में तो चलिए फ्रेंचाइजी के साथ आपकी कमिटमेंट है, आपको पैसे मिलते हैं उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, और आप कुछ खतरे आप साइड में करके भी खेल जाते हैं। बट यहाँ पे जब T20 वर्ल्ड कप की बात आएगी, आपको लग रहा है अगर हिंदुस्तान में कराने की बात होती है तो कई कंट्री आने से भी मना कर सकती है, क्योंकि अभी जो हालात देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, साउथ अफ्रीका में जिस तरह से बैन किया गया, क्या ये जहन में रहेगा आईसीसी के, और वो बीसीसीआई से बात करेगा कि इस टूर्नामेंट को क्यों ना हम यूएई लेके जाए? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर राजीव भाई, क्योंकि अभी भी समय है, पहले जनवरी फरवरी में जब इंग्लैंड सीरीज हो रही थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो रही थी, केसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे, तो वो अलग एक डिसीजन था। उस समय प्लान ए यही था कि भारत में आप करवा सकते हैं क्योंकि केसेस कम हो रहे, और प्लान बी था यूएई की चीजें अगर खराब होती है तो अब आप यूएई ले जा सकते हैं। लेकिन अब प्लान ए में यूएई हो गया, चीजें यहाँ पे कंट्रोल में आएंगी, तब प्लान बी में आप यहाँ सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि यूएई के साथ साथ श्रीलंका एक और ऑप्शन बन सकता है भारत के लिए। बट जी हाँ, आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तभी सभी कंट्रीज जो है वो कहेंगी कि अच्छा हम यूएई में खेल लेंगे या श्रीलंका में खेल रहे हैं। भारत में अगर केसेस कम नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली बात है कि बीसीसीआई के लिए बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, और आईसीसी भी नहीं चाहेगी कि किसी बोर्ड के ऊपर दबाव डाले, क्योंकि ये एक मतलब पर्सनल डिसीजन रहता है, और कोई भी बोर्ड अपने किसी भी खिलाड़ी को जोखिम में नहीं डालेगा, और बीसीसीआई भी नहीं चाहे। तो मुझे लगता है प्लान ए जो हो गया, अगर भारत अभी उसको होस्ट करेगी वर्ल्ड कप को, तो प्लान ए है कि भारत के बाहर ही होस्ट करने को देख रहे होंगे, और उसी की तरीके की तैयारियां चलेंगी। आपको क्या लग रहा है सभा, ये झटका तो है ही है कि आईपीएल को आपको स्थगित करना पड़ा, और अब क्योंकि अगला जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो बड़ी पिक्चर हमें दिखानी थी वो T20 वर्ल्ड कप था, तो एक तो तैयारियों के लिहाज से भी झटका है और ऑर्गेनाइज करने के लिहाज से भी झटका है, क्योंकि आईसीसी से आप हमेशा कांटेक्ट में रहे और वो बहुत ही संभल के स्टेप उठाती है। ऐसे में सीधा उनको जो संदेश हिंदुस्तान से मिला होगा वो यही है कि वर्ल्ड कप को शिफ्ट करने के बारे में बात की जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 महीने हैं आपके पास। अगर जून और जुलाई, उसके बाद अगस्त सितंबर के बाद आपको सीधे कराना, यानी 4 महीना है आपके पास। राजीव, झटका तो हम सबको लगा है कि आईपीएल नहीं होना बहुत बहुत मामूली सी बात है। सबसे बड़ा झटका तो हम जो देश में हो रहा है, हम सब लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस समय बीसीसीआई की जो प्लानिंग होगी या सोच यही होगी कि पहले ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसमें भारतीय टीम को कैसे भेजा जाए, प्लेयर्स को किस प्रकार से क्वारंटीन किया जाए, कितना दिन पहले भेजा जाए। उसके बाद इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज होने वाली है उसको कैसे खेला जाए। तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि इस तरह की प्लानिंग हो रही है। इस समय मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच ही होगा। एक बात और भी है कि ग्लोबल वेव किस तरह का हो रहा है ये कोविड का, क्या वो थर्ड वेव कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर थर्ड वेव नजर आ रहा है, मेडिकल रिसर्च या मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि थर्ड वेव भी आ जाए। अगर ऐसी बात है तो फिर थर्ड वेव अगर भारत में आएगा भी तो फिर वो अक्टूबर नवंबर में ही हो सकता आ जाए। तो अगर ऐसी बात है तो भारत में कोई भी मैच कराने के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो आप हमेशा बाहर के बारे में ही सोचें। और मुझे लगता है कि प्लानिंग यही होनी चाहिए, और सबसे सरल उपाय यही है कि यूएई में हम लोगों ने पिछले साल इतने शानदार तरीके से कराया था, वहीं पर आप भारत होस्ट करे, बीसीसीआई होस्ट करे,
पर जो मैचेस हैं वो यूएई में हो जाए। मुझे लगता है सबसे उचित यही होगा। इसमें किसी भी देश को ज़्यादा परेशानी होगी नहीं और हम लोग ये वर्ल्ड कप T20 होस्ट कर सकते हैं। पर इस समय मुझे लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और फिर इंडिया इंग्लैंड सीरीज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। राजकुमार जी, एक सवाल और लोगों के जहन में है कि पाकिस्तान जो लीग हो रही थी वहां पे T20 की, वो स्थगित हुई। उसके बाद अब इंडिया में आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। जी कुछ कह रहे हैं निखिल भाई जी? बहुत जरूरी ये भी होगा राजीव भाई, अब जब भी टूर्नामेंट होगा, सभी बोर्ड बायलैटरल हो या कहीं भी हो, हर टीम के खिलाड़ी को वो सोच यही चल रही होगी कि वैक्सीन भी करा दिया जाए प्लेयरों को। वो वैक्सीनेशन के साथ तो वो फिर ट्रैवल करेंगे और वो भी अब एक सोच रहेगी कि आपको वैक्सीनेशन करा के ही मुकाबलों में उतरना पड़ेगा। आई नो निखिल, पर वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोई संक्रमित हो जाता है, जो कि हो रहा है, उसमें भी तो समस्या आएगी कि एब्सोल्युटली। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं एक एग्जांपल हूँ उसका। मैं एक एग्जांपल हूँ, मेरे दोनों शॉट लगे हुए हैं और उसके बावजूद उसके मैं पॉजिटिव हुआ हूँ। तो ये भी आपको प्रिकॉशन अभी देखना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव है। तो ये नहीं, और कितने आप और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, अगर आपको हुआ है तो फिर आप और कितने ज्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है इन सब पे तो अभी और भी रिसर्च करना बाकी है। निखिल भाई, आप एक रिएक्शन आप सभी का। अब आईपीएल तो हो नहीं रहा है, इससे डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि जो फाइनेंस के लिहाज से देखें, यानी इकोनॉमी के लिहाज से जाएं, तो लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हो सकता है बीसीसीआई को। डोमेस्टिक क्रिकेट पर, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे कितना असर पड़ेगा आईपीएल के रद्द होने पर? अभी तो स्थगित हुआ है। राजीव भाई देखिए, डोमेस्टिक के प्लेयर जिस स्थिति में है, उनको मैच फीस फाइनेंस से ज्यादा वो युवा खिलाड़ियों को ना मैचेस की जरूरत होती है। क्योंकि एक युवा खिलाड़ी जो अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 खेल रहा है ना, उसके लिए तो बेचारे के लिए समय रुक नहीं रहा। जी। और अंडर 19 का खिलाड़ी है, अगर वो आज उसका आखिरी साल है अंडर 19 का और इंडिया अंडर 19 खेल रहा है या खेलने वाला था, तो जब 19 साल की एज से उसको बढ़ जाएगा तो वो नहीं खेल पाएगा। उसके लिए तो समय रुक नहीं रहा। तभी मैं कहता हूँ ना, हमेशा समय सीमित है, उसी की कीमत है। तो वो फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन है, उसके बजाय वो मैचेस नहीं मिल पाना, वो दिक्कत होगी। लेकिन सबसे पहले बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक की हम तब सोचेंगे जब कोरोना भारत में कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि बीसीसीआई या कोई पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे कि बच्चे किसी अनसेफ एनवायरनमेंट पे जाके मुकाबला खेले, क्योंकि हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने हमें इस सेकेंड स्ट्रेन, थर्ड स्ट्रेन के बारे में अभी तक हमें पूरी तरीके से इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। जिस बीमारी का हमारे पास इलाज भी नहीं है, तो जब तक उसको कंट्रोल में नहीं पकड़ लेंगे, वो चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाएंगी, केसेस कम नहीं हो जाएंगे, उसके बाद हमें सोचना होगा कि डोमेस्टिक मैचेस किस तरीके से कराएंगे। जी, चलिए निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभा भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप तीनों ने जिस तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ संदेश दिया है कि चलिए आईपीएल स्थगित जरूर हुआ है, लेकिन आप सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द देश कोरोना मुक्त हो और वापस क्रिकेट के मैदान पर हम वही खुशहाली देखें। क्योंकि ये खुशहाली, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो क्रिकेट के मैदान से आती रही है। 29 मैचों में हमने देखा कि लोग अपने घरों में रहे, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकले, और ये एक साइन था कि क्रिकेट हो रही है, तो चलिए 4-5 घंटे ही सही आप घर में रहते हैं, आप घर से बाहर नहीं निकलते। और कई मायनों में आईपीएल मदद कर रहा था कि आप कोरोना से बचे रहे। वापस हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द क्रिकेट के मैदान पर हम सब वही खुशहाली देखें और क्रिकेटर्स मैदान पे वापस आए, इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। तो खेल नीति पे आप रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। हमारे IVM यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के पेज पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं IVM के। इसके अलावा आप मेरे से सीधे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना सवाल आप मुझे भेज सकते हैं @राजीव मिश्र पे। इसके अलावा खेल नीति pod@gmail.com पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट में। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट और IVM के अन्य पॉडकास्ट पर हमारे हर एपिसोड को आप आराम से सुन सकते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।
I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, Ciet, TheWholeTruthFoods.com, and PayPal. We really appreciate your support. So this week on Cyrus Says, Cyrus had some interesting guests. Kayaz Irani was on to talk about his new Netflix film, and Mayur Tekchandani has made a new coffee table book about the city of Mumbai, which he came to discuss on the show. On The Wire Talk, Siddharth Bhatia was joined by Dr. Ali Khan Mahmoodabad to talk about the Muslim community's issues during these thorny times. On The Habit Coach, Ashton Doctor is joined by Sonia Jas to talk about the importance of fitness and why this is a great time to begin a journey to good health. The Simplified Gang has reunited and they discuss the hue and cry around the European Super League that was eventually just dropped after 2 days. On Shunya One, Sheila and I are talking to Gurubat from PayPal India. We talk about fintech, the future of digital payments, and a whole lot more. Really deep and interesting conversation about PayPal, its plans in India, and what kind of hiring they're looking to do. On The Millennial Athlete, Tanvi and Shlok were joined by sport and performance psychologist Dr. Shri Advani to talk about mental health for young sports stars. And I just want to again mention some of our cricket shows you should definitely check out, Edges and Sledges. And we also have a Hindi show called Khel Niti. Do check that out as well. And with that, we hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM Podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from. Want to learn something new and have a few minutes to spare? Well, then go for the Traveling Professor's Diary, where I, Siddharth Deshmukh, the Traveling Professor, will help you glean from all the insights that I've gained from wherever I've traveled, learned, taught, and repeated. Join me every Tuesday and Thursday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.